इस समय ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की भयंकर नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं और कच्चे तेल की सप्लाई लाइन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया की नजरें जहां पश्चिम एशिया के इस महायुद्ध पर टिकी हैं, वहीं भारत के पड़ोस में एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा देश जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है, वही देश अचानक भारत को आंखें दिखाने की जुर्रत करेगा? साल 2026 की शुरुआत में ही नेपाल ने भारत के साथ एक ऐसा बेवजह का पंगा ले लिया है जिसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच मचे घमासान के बीच नेपाल ने भारत से आने वाले सामान पर जो सख्ती दिखाई है, उसने दिल्ली के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आखिर नेपाल के मन में क्या चल रहा है और क्यों उसने अचानक अपनी सीमाएं भारतीय मालवाहकों के लिए मुसीबत का रास्ता बना दी हैं? लेकिन क्योंकि दुनिया पहले से ही ये सोच रही थी कि भारत नेपाल पर एक महीन सा फैसला भी लिया तो नेपाल की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और बालेंद्र शाह की कुर्सी गिरने के कगार पर आ जाएगी। और यकीन मानिए, मोदी सरकार से नेपाल के लिए वो फैसला आ चुका है और इसकी शुरुआत धमाकेदार तरीके से हो चुकी है। नेपाल की हरकतों पर ब्रेक लगाने के लिए भारत ने 2 धमाकेदार ऐलान कर डाले हैं, जिसने आज नेपाल में तूफान मचा डाला है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि नेपाल ने नियम बदले हैं, बल्कि बात उस नीयत की है जिसने भारत जैसे बड़े भाई को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। नेपाल ने ऐलान कर दिया कि अब अगर कोई भी व्यक्ति भारत से मात्र 100 रुपए का सामान लेकर सीमा पार करेगा तो उसे भंसार यानी सीमा शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, नेपाल के अंदर भारतीय ट्रक ड्राइवरों और मालवाहकों के खिलाफ जो सख्ती शुरू हुई है, उसने व्यापार की कमर तोड़ दी है। जैसे ही कोई भारतीय ट्रक नेपाल की सीमा में कदम रखता है, वहां की ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन गिद्ध की तरह झपट पड़ते हैं। जरा सोचिए, 14 चक्के वाले ट्रक में अगर 25 टन से 1 किलो भी ज्यादा वजन हुआ या 12 चक्के वाले ट्रक में 21 टन की सीमा पार हुई तो सीधा 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। ये कोई सामान्य चेकिंग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति लगती है जिसे नेपाल के कुछ कट्टरपंथी नेता हवा दे रहे हैं। लेकिन नेपाल ये भूल गया कि भारत अब वो पुराना वाला देश नहीं है जो सिर्फ हाथ जोड़कर देखता रहेगा। भारत ने अब नेपाल के खिलाफ वो भयंकर एक्शन लिया है जिसकी कल्पना काठमांडू में बैठे हुक्मरानों ने सपने में भी नहीं की थी। क्या भारत ने नेपाल की आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी है या ये सिर्फ एक ट्रेलर है? नेपाल की इस अकड़ के पीछे का सबसे बड़ा मोहरा है काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिनके नए भंसार नियमों ने सीमा पर आग लगा दी है। बालेन शाह के नियमों के बाद नेपाल ने भारतीय मालवाहकों के लिए जो कांटे बिछाए हैं, उनका जवाब भारत ने अपनी डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से दिया है। भारत ने अब भारत नेपाल सीमा पर होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS तैनात कर दिया है। अब नेपाल से आने वाला हर शख्स और वहां जाने वाला हर व्यक्ति कैमरे की नजर में होगा। भारत के पास अब हर आने जाने वाले का पूरा डेटाबेस होगा कि वो कितनी बार आया, कहां गया और उसके साथ क्या था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली झटका तो तब लगा जब भारत ने नेपाल जाने वाली जीवन रेखा पर कट लगा दिया। भारत ने सीमावर्ती जिलों जैसे अररिया और किशनगंज के पेट्रोल पंपों पर नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देना पूरी तरह बंद कर दिया है। कल्पना कीजिए, नेपाल में तेल की किल्लत और भारत का ये कटा रुख, क्या नेपाल अब घुटनों पर आएगा? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ। नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले लोग और भारतीय व्यापारी पिछले कई महीनों से एक अजीब सी दहशत और उलझन में हैं। नेपाल की सरकार ने एक 659 पन्नों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है, जिसमें छोटी से छोटी खाने पीने की चीज से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान तक पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है। अगर आप भारत से 1 किलो चीनी या कुछ कपड़े भी लेकर जा रहे हैं तो नेपाल की पुलिस आपको अपराधी की तरह रोक लेगी। बालन शाह का तर्क है कि वो नेपाल की इकोनॉमी बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये भारतीय व्यापारियों को परेशान करने का जरिया बन चुका है। सीमा पार करते ही भारतीय ट्रकों को रोककर जो वसूली हो रही है, उसने ट्रांसपोर्टरों की रातों की नींद उड़ा दी है। ड्राइवरों का कहना है कि नेपाल में घुसते ही उनसे ऐसे कागजात मांगे जाते हैं जो कभी नियमों में थे ही नहीं। क्या ये नेपाल की सोची समझी चाल है ताकि भारतीय व्यापार को हतोत्साहित किया जा सके? भारत ने जब देखा कि पानी सिर के ऊपर से बह रहा है,
तो उसने अपने पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का सोनौली बॉर्डर, जो भारत नेपाल व्यापार का सबसे बड़ा गेटवे है, वहां अब नजारा बदल चुका है। वहां अब सिर्फ गार्ड्स नहीं खड़े हैं, बल्कि वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये कैमरे सिर्फ फोटो नहीं खींचते, बल्कि सेकंड्स के अंदर उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। अगर नेपाल ने 659 पन्नों की लिस्ट जारी की, तो भारत ने भी साफ कर दिया कि अब दोस्ती के नाम पर सुरक्षा और नियमों से समझौता नहीं होगा। भारत सरकार का यह कदम नेपाल के उन तत्वों के लिए सीधा संदेश है जो खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसने नेपाल के परिवहन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। वो फैसला है नेपाली गाड़ियों के लिए भारतीय तेल पर पाबंदी। इस तेल वाली पाबंदी के पीछे का गणित बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। आंकड़ों की बात करें तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में पेट्रोल भारत के मुकाबले करीब 28 रुपये 79 पैसे और डीजल करीब 31 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर महंगा है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी को सिर्फ सीमा पार करने पर 30 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा हो, तो क्या वो चुप बैठेगा? इसी भारी मुनाफे के चक्कर में एक बहुत बड़ा तस्करी का नेटवर्क सक्रिय हो गया था। नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भारत आती थीं, टंकियां फुल करवाती थीं और नेपाल जाकर उसे महंगे दामों पर बेच देती थीं। इससे भारत के राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा था। भारत ने इसे रोकने के लिए सीधा आदेश दिया, नो नेपाली प्लेट, नो फ्यूल। ये फैसला नेपाल के लिए किसी इकोनॉमिक शॉक से कम नहीं है, क्योंकि उसकी सीमावर्ती अर्थव्यवस्था इसी तस्करी के सहारे सांस ले रही थी। नेपाल के भीतर इस समय भारत के खिलाफ एक खास तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां के आम लोग जानते हैं कि अगर भारत ने हाथ खींच लिया तो नेपाल का क्या होगा। ट्रकों पर लगाए जा रहे 10,000 रुपये के जुर्माने ने स्थिति को इतना तनावपूर्ण बना दिया है कि कई भारतीय ट्रक मालिकों ने नेपाल माल भेजने से ही मना कर दिया है। इससे नेपाल में जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। वहां की ट्रैफिक पुलिस की ये गुंडागर्दी अब भारी पड़ने वाली है। ड्राइवरों का दर्द सुनिए। वो कहते हैं कि 25 टन का लोड तो कंपनी से ही फिक्स होकर आता है, लेकिन नेपाल की पुलिस उसे अपनी मर्जी से तौलती है और फिर शुरू होता है वसूली का खेल। क्या नेपाल की सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी ये हरकतें उसे एक बड़े संकट की ओर धकेल रही हैं? भारत की ओर से शुरू किया गया फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल है। सोनौली बॉर्डर पर जो 22 बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उनमें से महाराजगंज के इस बॉर्डर को सबसे पहले चुना गया, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। अब कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध है या जिसकी नीयत साफ नहीं है, वो भारत की नजरों से नहीं बच पाएगा। नेपाल से भारत आने वाले और भारत से नेपाल जाने वाले हर शख्स की डिजिटल कुंडली अब भारत के पास होगी। ये सिस्टम इतना सटीक है कि अगर कोई भेस बदलकर भी आने की कोशिश करे तो इसके एल्गोरिदम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। नेपाल की तरफ से जो कड़े फैसले लिए गए, भारत ने उनका जवाब स्मार्ट गवर्नेंस से दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। नेपाल के बालन शाह जिस तरह से भारतीय सामान पर सख्ती कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ बाहरी ताकतों का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। क्या चीन नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है? क्या ये नेपाल की अपनी मर्जी है या वो किसी और के इशारे पर नाच रहा है? क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया ईरान अमेरिका के युद्ध के कारण महंगाई से जूझ रही है, उस समय नेपाल का भारत से पंगा लेना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भारत ने पेट्रोल पंपों पर जो बैन लगाया है, उसने तस्करी के सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। अब उन लोगों की शामत आ गई है जो ड्रमों में भरकर तेल ले जाते थे और नेपाल में कालाबाजारी करते थे। ये भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे तस्करी भी रुक गई और नेपाल को अपनी औकात का अंदाजा भी हो गया। नेपाल के व्यापारियों में भी अब इस बात को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। उन्हें डर है कि अगर भारत ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से रेगुलेट कर दी तो नेपाल का व्यापार ठप हो जाएगा। भारत ने जो FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है, उससे उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जो दोहरी नागरिकता या फर्जी पहचान पत्र लेकर घूमते थे। अब नेपाल के लिए खुली सीमा का मतलब खुली छूट नहीं रह गया है। भारत की ओर से उठाया गया यह कदम 2026 के नए भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें हम दोस्ती तो निभाएंगे, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। नेपाल को अब यह समझना होगा कि भारत से पंगा लेना
उसके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज की खाड़ी में जो बारूद की गंध आ रही है, उसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ना तय है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है। नेपाल में तेल की तस्करी भारत के लिए एक बड़ा लीकेज था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अररिया और किशनगंज के पेट्रोल पंपों पर अब सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा नेपाल की सरकार के लिए एक चेतावनी है। भारतीय ट्रकों पर 10,000 का जुर्माना और भारत की ओर से तेल की बंदी, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें नेपाल खुद फंस गया है। क्या नेपाल अपने नियमों को वापस लेगा या फिर भारत अभी और भी कड़े फैसले लेने वाला है? नेपाल की तरफ से जो 659 पन्नों की टैरिफ लिस्ट जारी हुई है, उसमें कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की है। नमक, दाल, चावल जैसी चीजों पर भी जिस तरह से ड्यूटी बढ़ाई गई है, उसे नेपाल की जनता ही परेशान हो रही है। बालन शाह को शायद लग रहा है कि वो पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नेपाल को एक आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। भारत ने जो डिजिटल स्कैनर और कैमरे बॉर्डर पर लगाए हैं, वो अब पल पल की जानकारी दिल्ली भेज रहे हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां सीमा सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से की जा रही है। नेपाल की सख्ती का एक और पहलू है भारतीय ड्राइवरों का उत्पीड़न। नेपाल के ट्रैफिक नियम इतने जटिल बना दिए गए हैं कि भारतीय वाहनों के लिए वहां सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि अगर आप हमारे नागरिकों को परेशान करेंगे तो हम आपकी रगों में दौड़ने वाले ईंधन की सप्लाई लाइन ही काट देंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में नेपाली वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती थीं, जो अब गायब हो गई हैं। भारत का ये पेट्रोल डीजल प्रहार नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सबक है। क्या काठमांडू अब अपनी नीति बदलेगा या फिर चीन की गोद में जाकर बैठने की कोशिश करेगा? इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नेपाल के खिलाफ कोई बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत का कहना है कि वो सिर्फ तस्करी रोक रहा है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित बना रहा है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक भाषा नेपाल के लिए बहुत भारी पड़ रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की वजह से अब उन स्लीपर सेल्स और संदिग्ध लोगों का बचना नामुमकिन है जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में रहते थे। भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। तस्करी रोकी, सुरक्षा बढ़ाई और नेपाल को उसकी सीमा समझा दी। नेपाल में भारतीय मालवाहकों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका अंजाम बुरा हो सकता है। अगर भारतीय मालवाहक पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए तो नेपाल में खाने के लाले पड़ जाएंगे। नेपाल की सरकार को यह याद रखना चाहिए कि उनकी रसोई का चूल्हा और उनकी गाड़ियों का पहिया भारत की कृपा से ही चलता है। 10,000 रुपए का चालान काट कर वो कुछ हजार तो कमा सकते हैं, लेकिन भारत के साथ जो विश्वास का रिश्ता है, उसे खोकर वो अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। भारत ने सोनौली बॉर्डर से जो शुरुआत की है, वो जल्द ही सभी 22 बॉर्डर पॉइंट्स पर लागू होने वाली है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पहले ही प्रभावित है। ऐसे में नेपाल का ये बचकानी व्यवहार उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग कर सकता है। भारत की ओर से लगाया गया फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच काफी चर्चा में है। ये भारत की स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की एक मिसाल है। अब नेपाल से आने वाले हर ट्रक, हर बस और हर पैदल यात्री का रिकॉर्ड भारत के पास सुरक्षित रहेगा। यह सिस्टम न केवल अपराध रोकने में मददगार होगा, बल्कि व्यापार को भी पारदर्शी बनाएगा। नेपाल अगर ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है तो उसे भारत की इस पहल का स्वागत करना चाहिए, न कि भारतीय ड्राइवरों को जुर्माना लगाकर डराना चाहिए। भारत के पेट्रोल पंपों पर नेपाली गाड़ियों की पाबंदी ने एक बहुत बड़े ब्लैक मार्केट को खत्म कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों के लोग बताते हैं कि पहले नेपाली गाड़ियां दिन में 10-10 बार भारत आकर तेल भरवाती थीं। ये कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि एक संगठित अपराध था। भारत ने इस पर रोक लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित किया है। नेपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों का इतना ज्यादा होना वहां की सरकार की नाकामी है, जिसका बोझ वो भारत पर नहीं डाल सकते। बालन शाह के नियम और भारत का पलटवार ये साल 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी बनती जा रही है। नेपाल की तरफ से जो आक्रामक रवैया अपनाया गया है, उसका जवाब भारत ने बहुत ही ठंडे और सधे हुए दिमाग से दिया है। भारत ने न तो सीमा सील की, न ही कोई जंग का ऐलान किया, बस अपने नियमों को सख्ती से लागू कर दिया। और इसी सख्ती ने नेपाल के पसीने छुड़ा दिए हैं। सोनौली बॉर्डर पर लगे स्कैनर अब हर आने जाने वाले की आंखों के रेटिना और चेहरे के फीचर्स को स्कैन कर रहे हैं। अब कोई भी दोहरी पहचान वाला व्यक्ति भारत की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा। नेपाल के लिए ये एक नई हकीकत है जिसे उसे स्वीकार करना ही होगा। नेपाल की इस बेवजह की जिद ने
उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल हो रहा है। अगर वो अपनी सख्ती कम नहीं करता तो भारत अपनी डिजिटल और आर्थिक पाबंदियां और कड़ी कर सकता है। भारतीय ट्रक ड्राइवरों का आक्रोश अब एक आंदोलन का रूप ले रहा है। क्या नेपाल की सरकार इस आक्रोश को झेल पाएगी या फिर वो एक बार फिर भारत के सामने बातचीत की मेज पर आएगी? भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब हमारे व्यापारियों और ड्राइवरों का सम्मान सुरक्षित रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच मचे कोहराम ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में वही बचेगा जो आत्मनिर्भर और सुरक्षित होगा। भारत अपनी सीमाओं को लेकर अब कोई समझौता नहीं करेगा। नेपाल को यह समझना होगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और विश्वास से जुड़े हैं। अगर नेपाल इस विश्वास को तोड़ेगा तो नुकसान उसका ही होगा। भारत की ओर से जो तेल की बंदी की गई है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है अगर नेपाल ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया। नेपाल के भीतर बालन शाह की लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन एक देश के तौर पर नेपाल की साख गिर रही है। भारतीय मालवाहकों पर भारी जुर्माना लगाना किसी भी नजरिए से जायज नहीं है। भारत ने जो FRS सिस्टम लगाया है वो दुनिया के सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा सिस्टमों में से एक है। ये सिस्टम नेपाल के उन अराजक तत्वों को भी बेनकाब करेगा जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। अब नेपाल से भारत की ओर आने वाला हर कदम रिकॉर्ड में होगा और हर गलती की सजा तुरंत मिलेगी। भारत नेपाल सीमा पर जो ये कोल्ड वॉर चल रही है, इसका असर आने वाले कई सालों तक दिखने वाला है। भारत ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब हम केवल बड़े भाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप हमारे ट्रकों पर जुर्माना लगाएंगे तो हम आपके तेल की सप्लाई पर लगाम लगाएंगे। अगर आप नियमों के नाम पर परेशान करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। ये 2026 का भारत है जो अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। नेपाल को अब गंभीरता से सोचना होगा। क्या वो 100 रुपए के सामान पर भंसार लेकर और भारतीय ड्राइवरों पर जुर्माना लगाकर खुश है, या वो भारत के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद आर्थिक साझेदारी चाहता है? भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे पेट्रोल पंप अब नेपाली गाड़ियों के लिए नहीं खुलेंगे जब तक तस्करी का ये खेल पूरी तरह बंद नहीं हो जाता। हमारी सीमाएं अब फेस रिकॉग्निशन कैमरों से लैस रहेंगी ताकि कोई भी अपराधी या संदिग्ध हमारी धरती पर कदम न रख सके। ईरान अमेरिका तनाव के बीच नेपाल का ये पंगा लेना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलती दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। नेपाल अगर इस सच्चाई को नजरअंदाज करेगा तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। भारत की ये डिजिटल दीवार और इकोनॉमिक बैरियर नेपाल को ये याद दिलाने के लिए काफी है कि दोस्ती और व्यापार दोनों तरफ से चलते हैं। नेपाल की जनता और वहां के व्यापारियों को भी अब अपनी सरकार पर दबाव बनाना होगा। उन्हें पूछना होगा कि आखिर क्यों भारत जैसे सबसे करीबी दोस्त के साथ रिश्ते बिगाड़े जा रहे हैं, क्यों भारतीय ट्रकों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने जो कदम उठाए हैं वो मजबूरी में उठाए गए हैं, लेकिन ये कदम अब वापस नहीं होंगे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अब हमारी सीमा की नई पहचान है और नेपाली गाड़ियों के लिए बंद हुए पेट्रोल पंपों के नोजल अब तभी खुलेंगे जब हालात सामान्य होंगे। नेपाल की ये अकड़ उसे बहुत भारी पड़ रही है। सीमा पार व्यापार में आई गिरावट ने नेपाल के राजस्व को तगड़ा झटका दिया है। भारतीय व्यापारियों ने अब नेपाल की तरफ देखना कम कर दिया है, जिससे वहां जरूरी चीजों की भारी किल्लत होने वाली है। क्या बालन शाह और नेपाल की सरकार इस संकट का समाधान निकाल पाएंगे या फिर वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? भारत ने अपनी चाल चल दी है, अब बारी नेपाल की है। ईरान के आसमान में गरजते अमेरिकी लड़ाकू विमानों और होर्मुज में तैनात युद्धपोतों के बीच भारत अपनी सीमाओं पर एक शांत लेकिन बहुत ही प्रभावशाली युद्ध लड़ रहा है। ये युद्ध है तस्करी के खिलाफ, ये युद्ध है भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये युद्ध है अपने आत्मसम्मान के लिए। नेपाल को अब यह तय करना है कि उसे भारत का साथ चाहिए या फिर वो उन ताकतों के हाथों का खिलौना बना रहना चाहता है जो उसे बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। भारत ने जो FRS सिस्टम सोनौली में लगाया है वो आने वाले समय में रक्सौल, जोगबनी और अन्य प्रमुख बॉर्डर्स पर भी दिखेगा। ये भारत की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत हम अपनी हर इंटरनेशनल बॉर्डर को स्मार्ट बना रहे हैं। नेपाल के लिए ये एक चुनौती भी है और मौका भी। अगर वो चाहे तो इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपने देश की सुरक्षा भी मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर वो इसे विरोध की नजर से देखेगा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। भारत के पेट्रोल पंपों पर जो सन्नाटा है वो एक तूफान के आने की आहट है।
नेपाल की अर्थव्यवस्था जो तेल की तस्करी और खुली सीमा के गलत इस्तेमाल पर टिकी थी, अब वो ढह रही है। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को अपनी विदेश नीति के साथ जोड़ दिया है। अब तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक हथियार भी है। नेपाल को इस हथियार की धार का अंदाजा अब हो चुका होगा। नेपाल की सरकार ने जो 659 पन्नों की लिस्ट जारी की थी, उसे अब शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत है। क्या उस लिस्ट में इस बात का जिक्र था कि भारत भी पलटवार कर सकता है? क्या बालन शाह ने यह सोचा था कि भारत अपने पेट्रोल पंपों के दरवाजे बंद कर देगा? शायद नहीं। ये नए भारत की कार्यशैली है। हम बोलते कम हैं और एक्शन ज्यादा लेते हैं। नेपाल की सख्ती का जवाब भारत ने बहुत ही करीने से दिया है। भारतीय ट्रक ड्राइवरों के साथ नेपाल में जो सुलूक हो रहा है, वो बर्दाश्त के बाहर है। 10,000 रुपए का जुर्माना कोई छोटी रकम नहीं होती, खासकर एक ड्राइवर के लिए जो दिन रात मेहनत करके माल पहुंचाता है। भारत सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। पेट्रोल डीजल की बंदी इसी गुस्से का नतीजा है। अब नेपाल को समझ में आएगा कि जब भारत की सप्लाई लाइन रुकती है तो क्या होता है। नेपाल के तराई इलाकों में अब हाहाकार मचने लगा है। वहां की गाड़ियां अब खाली खड़ी हैं क्योंकि उन्हें तेल नहीं मिल रहा। तस्करी का धंधा चौपट हो गया है। भारत ने जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है, उसने उन दलालों की भी कमर तोड़ दी है जो फर्जी कागजों पर गाड़ियां पास करवाते थे। ये एक पूर्ण सफाई अभियान है जो भारत नेपाल सीमा पर चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अगर और बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें $150 के पार जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में भारत अपनी एक एक बूंद तेल की रक्षा करेगा। नेपाल को जो मुफ्त की या सस्ती सुविधा मिल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब व्यापार बराबरी के नियमों पर होगा। अगर नेपाल 100 रुपए के सामान पर टैक्स लेगा तो भारत भी अपनी सुरक्षा और संसाधनों पर पूरी कड़ाई बरतेगा। नेपाल की सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ उसका रिश्ता रोटी बेटी का है, लेकिन इस रिश्ते की आड़ में भारत के हितों को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। बालन शाह के नियम और भारतीय ट्रकों पर जुर्माना ये दोस्ती के लक्षण नहीं है। भारत ने जो जवाब दिया है वो एक चेतावनी है। अगर नेपाल अपनी नीतियां नहीं बदलता तो भारत को और भी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नेपाल के भविष्य का फैसला अब उसके अपने हाथों में है। क्या वो भारत के साथ मिलकर तरक्की करना चाहता है या फिर वो अपनी बेवजह की अकड़ में अपना ही नुकसान करना चाहता है? भारत ने अपनी सीमाएं डिजिटल रूप से सुरक्षित कर ली हैं और अपने संसाधनों पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया है। अब नेपाल को तय करना है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। ईरान अमेरिका विवाद तो शायद सुलझ जाए, लेकिन भारत और नेपाल के बीच जो ये अविश्वास की खाई पैदा हुई है, उसे भरने में वक्त लगेगा। भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि हम शांति चाहते हैं।